हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। आज आज ही के दिन ये पेपर हुआ है। सीआईटीएस का इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ये 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से टाइमिंग इसका 3 आवर रहता है। तो इसमें देखेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, पहला और दूसरा। तो पहला क्वेश्चन में 20 मार्क का है, जिसमें सिंबल पूछा गया है। जो सिंबल इसमें 12 दिए गए हैं, लेकिन आपको बनाना कितना है, 10th सिंबल को बनाना है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, आपको निकालना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला का ये देखेंगे, तो पहला दिया गया है अर्थिंग। तो अर्थिंग का कुछ इस तरह का जो सिंबल होता है, इसी को बोला जाता है अर्थिंग। ये पहला का ए हो गया। दूसरा में क्या है, दूसरा में है हॉर्न। तो हॉर्न का कुछ इस तरह का सिंबल होता है, इसको बोला जाता है हॉर्न। ये हो गया बी। ये हो गया बी। और तीसरा में क्या है, तीसरा में है एंटीना। इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोला जाता है एंटीना। तो सी में क्या है, एंटीना। अब डी में देखेंगे, डी में क्या है, डी में है बैटरी। डी में है बैटरी। तो इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बैटरी, इस बीच में आप और भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरह से आप लगा सकते हैं। माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोला जाता है बैटरी का यह सिंबल होता है। डी हो गया। ई में क्या है, फ्यूज। तो फ्यूज का कुछ इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोला जाता है फ्यूज। ये क्या हो गया, ई में, ई का फ्यूज। और ई एफ, एफ का क्या है, सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर का क्या निकालना है, सिंबल। तो कुछ इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोला जाता है सिंगल फेज मोटर। और जी में क्या है, डायोड। तो कुछ इस तरह का सिंबल होता है, चाहे आप ये सिंबल बना लो, चाहे ए बना लो, चाहे ए बना लो। इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोला जाता है डायोड। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है, इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। नेक्स्ट क्या है, स्विच। तो स्विच का जो सिंबल होता है, स्विच का इस तरह का सिंबल को स्विच का सिंबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जे में, जे में क्या है, नैंड। नैंड गेट का जो सिंबल होता है, इस तरह का नैंड गेट का सिंबल होता है। और के में क्या है, नोर गेट। तो नोर गेट का सिंबल, इस तरह का जो सिंबल होता है, उसको बोलते हैं नोर गेट का सिंबल। नेक्स्ट क्या है, और गेट। तो और गेट का सिंबल होता है इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोलते हैं और गेट। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आइसो आइसोमेट्री का, जो थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन निकालना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ड्रा द फॉलोइंग व्यूज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू गिवन वेलो। फ्रंट व्यू, दूसरा है टॉप व्यू और तीसरा है साइड व्यू। ये मुझे ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसको हमको थर्ड एंगल में फर्स्ट फ्रंट व्यू निकालना है और टॉप व्यू निकालना है और साइड व्यू निकालना है। तो हम यहाँ इसको हम एक एक करके हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताते हैं कि फर्स्ट कहाँ पे बनेगा, थर्ड कहाँ पे बनेगा और टॉप कहाँ पे बनेगा, साइड कहाँ पे बनेगा, ये सब बताऊँगा। तो हम जानते हैं कि थर्ड एंगल में मेरा जो जिधर से हम लेफ्ट साइड से अगर देख रहे हैं फ्रंट, तो लेफ्ट ही में ही बनता है। तो मेरा लेफ्ट यहाँ पे बन जाएगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे आ जाएगा। और इसके जस्ट राइट साइड व्यू में आ जाएगा RSV, राइट साइड व्यू, राइट साइड से देखा गया व्यू। अब फ्रंट के ऊपर ही क्या होता है, मेरा टॉप होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ फ्रंट में मुझे क्या क्या दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा बेस दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, और ये पूरा दिखेगा फ्रंट में। और इसी का टुकड़ा एक साइड दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे ये इंक्लाइंड है, तो मुझे यहाँ सामने जब खड़ा होंगे तो वहाँ दिखेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका रफली डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ये ऐसे डायग्राम बनेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला, हम देखिए यहाँ से, यहाँ ऑलरेडी हमने बना के रखा है ताकि टाइम में आपका वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ से, चलिए हम यहाँ से डायमेंशन लेते हैं, ये वाली साइड से। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 18, तो हम यहाँ से यहाँ ये 18 आएंगे, 18। फिर उसके बाद क्या है कि ये फिर इधर से इधर 18 ले लेंगे, इधर से इस साइड 18 ले लिए हैं। और फिर उसके बाद ये टोटल मेरी डिस्टेंस कितना है, 56। और बीच का मेरा जो गैप बचेगा वो 20 का बचेगा। और फिर इसके बाद मेरी ऊंचाई है, ये हाइट है। हाइट को यहाँ पे मैं यहाँ इसके पीछे हाइट दिया है 16, तो हम यहाँ पे ये 16 देंगे। इसमें डायमेंशन को हम देख लेंगे सबसे पहले कि L बराबर 56 और H बराबर 20 और W बराबर 32। तो यहाँ पे मेरा ये वाला साइड दिखेगा, यहाँ पे है, और ये सामने का ये दिखेगा, और ये दिखेगा 3, और ये चौथा।
1 2 3 और 4 टुकड़ों में मेरा ये डायमेंशन दिखेगा। अब इसका हम देखते हैं फ्रंट व्यू हो गया। फिर इसका टॉप व्यू पे चलते हैं। टॉप व्यू जिधर से हम फ्रंट देखते हैं जस्ट इसी के ऊपर से हम टॉप व्यू देखना स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू में मेरा ये वाला दिखेगा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा दिखेगा। और टॉप व्यू मेरा ये दो खांचे में दिखेगा। तो टॉप व्यू में पहला ये दिखा और ये पूरा ये दिखा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने चला, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इंक्लाइंड में गया है, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर हमने आया, फिर यहाँ से फिर पीछे की तरफ गया और यहाँ से अब अप की तरफ चला गया, फिर इधर आगे मिला मुड़ाई पूरी एक लाइन दिखेगी। तो यहाँ पे इसका ये टॉप व्यू यहाँ पे बन जाएगी। ये टॉप व्यू हो गया। अब यहाँ पे इसका साइड व्यू पे आते हैं, इसके RSV पे आते हैं। RSV राइट साइड व्यू, ये मेरा था फ्रंट व्यू। अब देखिए यहाँ पे साइड व्यू में क्या कर देखते हैं, इस साइड से हम देखेंगे, इस साइड से मेरा साइड व्यू। हम यहाँ से कार्नर से चलते हैं, इस कार्नर से। इससे देखिए यहाँ पे 4 mm का ऊपर ये हाइट है इसकी, यहाँ से टुकड़ा जो है 4 mm का है। फिर उसके बाद ये लाइन मुझे इस यहाँ पे दिखेगी, ये लाइन यहाँ पे आके दिखेगी। फिर इसका 16 है, 4 है और ये यहाँ से यहाँ 16 है। इसकी टोटल 16 4 20, यानी इसकी टोटल हाइट 20 हो गई। फिर उसके बाद क्या है, इधर आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में आएंगे। यहाँ से 24 आया है, तो लेफ्ट साइड में हम 24 आएंगे। फिर यहाँ से फिर डाउन जाएंगे, तो यहाँ से हमने डाउन आया। फिर यहाँ से फिर वापस जाएंगे। ये लाइन पूरा मुझे इस लाइन पे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इसके यहीं कहीं पे यहाँ पे आके दिखेगा। इस लाइन में मुझे सीधे वर्टिकल दिखेगा, इससे लाइन दिखेगी। इसी पे यहाँ पे आया तो ये वाला टुकड़ा मेरा यहाँ से ये वाला निकला है, ये तो मेरा ये साइड व्यू हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, हम प्रोजेक्शन डालने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मेरे गैप रहेगा, हम डायमेंशन यहाँ से 20 इधर, मतलब हम इस एक पॉइंट से 20 मार्क कर लेते हैं, ताकि उसमें हमें डायमेंशन देना होता है और नाम लिखना होता है। इसलिए हम 20 मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ से हमने छोड़ा, इस साइड छोड़ा 20, इस साइड छोड़ा है 20, और इधर ही आपको छोड़ना पड़ेगा 20 और इधर भी छोड़ना पड़ेगा 20। ये पूरा जॉब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हम देखते हैं सिंबल। सबसे मायने रखता है सिंबल आपका आपने यहाँ नहीं नाम डाला तो यहाँ सिंबल आपका नाम शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल होता है जिसका डायमीटर होता है 8, 5, 8, और ये जो बड़ा वाला सर्कल होता है इसका डायमीटर होता है 5, 14, ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 होती है। फिर उसके बाद इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 होती है। और ये मुझे सेंटर लाइन से हमने डिनोट किया, और इसको यहाँ पे सेंटर लाइन से डिनोट कर दिया। और इसमें स्केल लिखेंगे 1.1, और इसके जो डायमेंशन होंगे ऑल डायमेंशन इन mm में लिखना ज़रूरी है। इतना जब लिखेंगे तब आपको पूरा मार्क्स देगा। थैंक यू।